Hello students, now we are going to see the next exercise, exercise number that is 2.5. This is the last exercise. Actually this exercise is based on the identities. First we'll write the identities one by one. Identities based जो textbook questions है, right? We'll take those. First identity. Suppose if we write x plus a, x plus b, right? तो x square plus a plus bx plus ab, ठीक है? x plus a, x plus b, that is equals to x square plus a plus bx plus ab. अब माइनस के लिए कुछ अलग से आइडेंटिटी नहीं लिखना है, x माइनस ए, x माइनस बी, बिकॉज अब ये अप्लाई कैसे करना है अगर निगेटिव क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल विल टेक सम एग्जाम्पल्स. सपोज x प्लस 2, x प्लस 5 ऐसा क्वेश्चन है. सपोज a मीन्स 2, b मीन्स 5, x तो ऑलरेडी दोनों में है. ओके अगर यहाँ 2x होता और यहाँ x होता, ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली मल्टीप्लाई करना. आइडेंटिटीज़ में कुछ टर्म्स सिमिलर ये सेम होने चाहिए यहाँ पे, जैसे इस आइडेंटिटी में ये एक्स एक्स यहाँ ए एंड बी डिफरेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी, ए मीन्स 2, बी मीन्स दिस इज 2 प्लस 5, राइट, प्लस ए बी मीन्स 2 इंटू 5. ए बी मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड ए बी मीन्स 2 एंड 5, ए मीन्स 2, बी मीन्स 5. दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस, बाहर एक्स भी लिखना है ना, बाहर एक्स जैसे लिखा है, प्लस 2 इंटू 5, दैट इज 7x प्लस 5 टू 7. तो इस टाइप से ये एक्चुअली जैसे अपन मिडल टर्म करके ये फैक्टर्स लाए थे, राइट, तो वैसे अपन इनको अब मल्टीप्लाई करके ये लेके आना है. तो ये आइडेंटिटीज यूज़ करना. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. अगर सपोज माइनस होता फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक में प्लस एक माइनस, फिर भी वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम आइडेंटिटी. हाउ टू अप्लाई? सी, अब यहाँ a मीन्स प्लस 2 लेना, b मीन्स माइनस 5 लेना. तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ही लेना, a मीन्स 2 है, b मीन्स माइनस 5 है, x आउटसाइड 2 इंटू माइनस 5. अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ रहा था यहाँ प्लस है सर माइनस क्यों लिया. अगर आपने ये टर्म को ऐसा लिखा होता माइनस 5 आउटसाइड x, ये एक्स स्क्वेयर प्लस दैट इज 2 इंटू माइनस 5 एज इट, यही टर्म मैंने लिखा इस फॉर्म में. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं आप, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो डायरेक्ट ही माइनस 5 लिख दो ना, तो इसलिए अपन ऐसे फॉर्म में लिखा है डायरेक्ट. ओके तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस प्लस माइनस 10. ओके दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10. इन दिस वे वी हैव गॉट द complete multiplication of these two brackets by using this identity. प्लस है इसका मतलब एवरी टाइम प्लस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब यहाँ पे माइनस वाले, अगर ये भी माइनस होता तो नो प्रॉब्लम, वो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ -2 आता था, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 10 ही होता, राइट. अब ये -7 हो जाता, इट बिकम्स -7, -2 -5 -7, इट बिकम्स -7 और ये +10 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन. अगर निगेटिव होता तो सेम आइडेंटिटी यू कैन यूज़ फॉर these questions also. अब यहाँ पे अगर a होता a प्लस 2 एंड सपोज a माइनस 3, x वेरिएबल के इंस्टेड में यहाँ a है, क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो कंफ्यूज मत कर लेना ये आइडेंटिटी. तो यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस a प्लस b, a आउटसाइड, जैसे x है यहाँ a रहेगा, यहाँ पे माइनस और ये -2 इंटू -3. This is equals to a square -1 subtraction इन दोनों का -1, a plus -6. This is equals to a square minus a minus 6. Okay. तो by using this identity you can solve it. Okay. Nextly second identity जो है, अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ आइडेंटिटी रहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी कब अप्लाई करना, जैसे सपोज x प्लस टू एक ब्रैकेट में, x माइनस टू अनदर ब्रैकेट में, ये फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, तभी अप्लाई करना, राइट। लेकिन समटाइम्स क्या करते, कंफ्यूज करने के लिए 2 प्लस एक्स देते और ये x माइनस टू देते। प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे अब यू कैन चेंज इट, ऐसे चेंज कर लेना, x यहाँ पहले लिखना और प्लस टू यहाँ पे बाद में लिखना, तो यहाँ पे x माइनस टू, तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। अब a मीन्स यहाँ पे क्या है, x है और b मीन्स 2 है, सिर्फ 2, साइन तो माइनस है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a मीन्स x, b मीन्स 2, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, तो इनका मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर माइनस 4। इन दिस वे यू कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैं आगे लिखता हूँ, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द these two identities. We'll see the exercise 2.5, question number first. Use the suitable identity to find the following products. First bit. First bit is x plus 4, x plus 10. You can apply the first one or second one, definitely apply first one. ये numbers different है यहाँ पे, 4 है 10 है, जैसे यहाँ पे b भी सेम था, a भी सेम है, तो यहाँ पे अपन ये फर्स्ट आइडेंटिटी, that is a square a plus b x outside plus ab, that is 4 into 10, this is equals to x square plus 14x, 4 tens are 40. This will be the multiplication of these brackets by using the identity. Okay. Now we will see the second bit. We can solve here also. Second bit. Second bit is x plus 8, x minus 10. What I told, even minus रहा तो ये आइडेंटिटी यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 x आउटसाइड प्लस 8 इंटू माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 80, दिस इज 10, माइनस 10 इंटू 8 माइनस 80, तो x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 80, so this will be the multiplication of these two brackets using the first identity. अब यहाँ आइडेंटिटी थोड़ी एक्सरसाइज में पेंसिल से अब यू कैन नोट डाउन जैसे आइडेंटिटीज, ये नंबर वाइज, अब ये फर्स्ट रोमन में दे सकते नंबर, फर्स्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहिए तो इसको रोमन नंबर्स कर दो तो आपको ईजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, ओके। We'll see the now third. We'll see the third bit of the first question. 3x plus 4 and 3x minus 5. तो नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कोएफिशिएंट 1 ही हो, यहाँ पे 3 है x का कोएफिशिएंट, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सेम तो है ना, तो यू कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट आइडेंटिटी अगेन वी आर अप्लाई द फर्स्ट आइडेंटिटी ओनली, तो यहाँ पे a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, एंड x में से यहाँ 3x है, x की जगह पे यहाँ पे जैसे x है यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ 3x है, राइट, प्लस 4 इंटू माइनस 5, this is equals to 9x square plus minus 1 into 3x plus minus 20, this is equals to 9x square
प्लस इंटू माइनस minus 3x minus 20. In this way you can multiply these two brackets by using the identity. Okay. Now fourth bit में y square plus 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2. देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे ए है 3/2, यहाँ 3/2 नंबर वाइज तो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है. यहाँ पे बी सेम है, एक में प्लस एक माइनस, तो यू कैन अप्लाई द सेकेंड आइडेंटिटी वेयर यू अप्लाइंग द सेकेंड आइडेंटिटी. ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर. ए मीन्स यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर. ए मीन्स वाई स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर करना है, फार्मूले में स्क्वायर है ना. ए मीन्स यहाँ पे वाई स्क्वायर है, राइट. माइनस 3/2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई रेज़ टू 4, 2 2 जा 4, राइट. 3 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर एंड 2 का भी स्क्वायर, तो आंसर विल बी वाई रेज़ टू 4 माइनस 9/4. Okay, now we see the next bit, that is the fifth bit of it. 3 minus 2x, 3 plus 2x. See the identity here. Again we are using the second identity. Immediately आपको समझ में आना चाहिए, जैसे माइनस ए प्लस है, नो प्रॉब्लम. ब्रैकेट प्लस में ये माइनस वाला पहले लिखा और क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन में तो है 3 into 2 लिखना क्या 2 into 3 लिखना क्या, मल्टीप्लिकेशन तो 6 ही आने वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों ब्रैकेट. तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है ना इसका. व्हाट इज ए हियर, ए इज 3, व्हाट इज बी 2x. तो यहाँ पे 3 स्क्वायर इज 9 and 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. 2 का भी स्क्वायर करना और x का भी स्क्वायर करना, that is 9 minus 4x square. This will be the. अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लस होता तो कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं अपन, फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं.